हमारा कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, जी यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात नमस्कार आप दोस्तों, न्यूज एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी का बयान आया है कि आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, जिस पे बहुत विवाद बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस बयान से संबंधित क्या है मामला। दोस्तों, आतंकवाद को खात्मे को लेकर भारत हमेशा से ही अग्रसर रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भारत ने खुलकर आतंकवाद की खिलाफत की है। हाल ही में एक बार फिर से भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर बोलते हुए स्पष्ट की कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो पाकिस्तान में ही क्यों न छिपे हों। दोस्तों, रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में आतंक फैलाने के बाद सीमा पार भागने वाले शख्स को मारने के लिए भारत पाकिस्तान के अंदर भी घुस जाएगा। दरअसल ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की एक बड़ी योजना के तहत साल 2020 से पाकिस्तान में अब तक 20 आतंकवादियों को मार गिराया है। देश को नुकसान पहुंचाने वाले को देंगे मुंह तोड़ जवाब। दोस्तों, जब इस रिपोर्ट के बारे में रक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी देश की तरफ से किसी भी आतंकी ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। मंत्री ने कहा कि अगर आतंकी छिपने के लिए पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर उसे मारेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं किया है, न ही किसी देश का 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन अगर फिर भी कोई भारत को आंखें दिखाएगा तो देश की शांति और खतरा पहुंचाएगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में स्थिति सामान्य है, तो इसके बारे में भी जब उनसे सवाल पूछा गया। इसके साथ ही इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आश्वस्त रहें कि पीओके के लोग खुद मांग करेंगे कि वो भारत के साथ रहें। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके में कुछ प्रदर्शन भी हुए थे क्योंकि वहाँ के लोग भारत में विलय चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में सामान्य स्थिति लौट आई है और इसका विकास तेजी से हुआ है। दोस्तों, साथ में ही जब ये बयान आया है राजनाथ सिंह का तो इसके पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। पाकिस्तान ने कहा कि इसकी निंदा की है। पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता की रक्षा का संकल्प जताया है। दोस्तों, 6 अप्रैल को जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मारने की टिप्पणी के एक दिन बाद शनिवार को पड़ोसी मुल्क ने कहा कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के इरादे और क्षमता को लेकर दृढ़ है। ये पाकिस्तान का बयान आया। दोस्तों, वहाँ के पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा क्षेत्र में शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है, लेकिन शांति की इसकी इच्छा का गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। विदेश कार्यालय ने चुनाव में फायदे के लिए घृणास्पद भाषण देने के लिए भारत की सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना करते हुए बयान में कहा है कि इतिहास पाकिस्तान के दृढ़ संकल्प और अपनी रक्षा की क्षमता का गवाह है। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय का बयान राजनाथ सिंह की शुक्रवार की उस टिप्पणी के जवाब में आया है कि अगर आतंकवादी भारत में शांति भंग करने की कोशिश करते हैं या आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम देते हैं तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर वो पाकिस्तान भाग जाते हैं तो भारत पड़ोसी देश में घुसकर उसे मारेगा। राजनाथ सिंह ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में प्रकाशित एक खबर को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।